ओम शांति। आज सुनते हैं 27 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा बहुत सुंदर गीत था। माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता। बाबा ने कहा जगदम्बा ने जगत के मनुष्यों का रचना रची। वो जगदम्बा आज सन्मुख बैठी है, दुनिया को पता ही नहीं है। बाबा ने आज कई नाम, जगदम्बा को काली भी कहते हैं। काली झट से बलि लेने वाली। तुम्हारी मम्मा जब भी आती थी ना, करनाल आई, अंबाला आई, 15-15 दिन रुकती थी, अमृतसर गई, जहां रहती थी बलि चढ़ जाते थे लोग। कहीं कन्याएं अपना जीवन बलिदान कर देती थी। जो हमारी पुरानी पुरानी बहनें सारी, रानी बहन मुजफ्फरपुर, एक दृष्टि से बलिहार, काली का काम किया ना, सबकी बलि लेने वाले। अचल बहन, कमलेश बहन जी बठिंडा, प्रेम बहन जी देहरादून, ये सब। फिर बाबा ने कहा सरस्वती भी कहते हैं। ज्ञान जब सुनाती थी मम्मा, ज्ञान का ऐसी गजगोर करती थी, ललकार हो जाती थी। फिर तीसरा बाबा ने कहा कि दुर्गा, दुर्गुणों को नष्ट करने वाली, ऐसा योग ज्वाला जले जो दुर्गुण सारे नष्ट हो जाए। तो आज बाबा ने बहुत ही अच्छा जगदम्बा की महिमा की। फिर बाबा ने कहा बाप कौन है? बाप है सुख दाता, सबको सुख देने वाला, तुम बच्चों को नरक से स्वर्ग की ओर ले जाने वाला, इस दुख धाम से, दुखों से छुड़ाए सुख धाम में ले जाने वाला। कोई भी काम अच्छा होता है ना किसी के साथ, कहते गुरु जी की कृपा हुई। अरे गुरु की कृपा हुई, सुखदाता तो एक शिव बाबा है, उसको याद करो। बाबा ने कहा कुछ गलत हो जाए फिर नहीं कहते गुरु की यह कृपा हुई। तो हर बात में शिव बाबा निमित्त हैं, उसको सामने रखो। बाबा आया ही है सुखों की दुनिया देने के लिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, इस रावण ने भक्ति करते 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 तुम कंगाल बन गए। अब बाबा ज्ञान दे दे के तुम्हें माला माल कर देते हैं। कहाँ कंगाल, सब कुछ खो गया। सब कुछ खो गया। और कहाँ माला माल, ज्ञान के खजानों से माला माल कर दिया बाबा ने। और किससे माला माल किया? शक्तियों से माला माल कर दिया। और किससे माला माल किया? गुणों से माला माल कर दिया। तो हम हैं माला माल होने वाले, ज्ञान के खजानों से माला माल हो जाना। बाबा ने आके संगम परम बच्चों को संगम पे क्या किया? बाबा ने आज मुरली में कहा अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान अश्वमेघ, अविनाशी रुद्र ज्ञान गीता ज्ञान यज्ञ। अश्वमेघ इस शरीर को भी स्वाहा करने वाले, अविनाशी रुद्र शिव बाबा जो गीता ज्ञान सुना रहा है, ऐसा यज्ञ। बाबा ने कहा इस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा होना है। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, भक्ति करते 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 तुम कितना नीचे उतरे हो। अब बाबा तुम्हें फिर से सुख धाम की स्थापना कर रहा है। आज बाबा ने कहा कि सर्विसेबल बच्चे लास्ट में रौनक देखेंगे। बाबा के बड़े बड़े सेंटर, रिट्रीट सेंटर मधुबन पहुंच जाएंगे, जो असलम स्थान है, और वहां से सारी दुनिया की रौनक। रौनक किस चीज की देखेंगे? कैसे दुनिया का उद्धार हो रहा है, कैसे दुनिया का परिवर्तन हो रहा है, कल्याण हो रहा है। सर्विस की रौनक खूब लगी पड़ी है। राष्ट्रपति भवन में 25 तारीख को, अभी अक्टूबर 25 को, सबका मालिक एक पे इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस हुई। हर महीने देखो सर्विस की रौनक, हर महीने राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम हो रहा है। और सर्विस की रौनक देखो कितनी अच्छी रौनक लगी पड़ी है। सारे महारथी जगह जगह सेवा कर रहे हैं। जयंती बहन पंजाब का टूर कर रही है, अमृतसर, बठिंडा, कहाँ कहाँ, लुधियाना, राजपुरा, पटियाला, सब तरफ चक्कर लगा रही हैं। आज करनाल आ रही हैं।
इधर हमारी सुदेश दीदी मुरादाबाद, कल हमारे पास पानीपत आ रही हैं। यहाँ पे टीचर भट्टी कल 28 तारीख को 10 से 1 रखी है, टीचर बहनों की भट्टी। जो भी आवे भाग लेना चाहे वेलकम। शाम को वीआईपी प्रोग्राम 5:30 से 7, और फिर 29 को तो समर्पण समारोह बहनों का 10 से 1। तो ये रौनक सर्विस की चारों ओर रौनक मची हुई है। फिर बाबा ने कहा सर्विस करने के लिए सबसे पहले पवित्र रहना है, पवित्र रह के तो भारत को तुम पावन बना सकते। फिर मित्र संबंधियों को भी 2 बाप का परिचय जरूर देना। बाबा ने कहा 2 बाप की पॉइंट जरूर उठाओ कि देखो, एक तुम्हारा लौकिक बाप, एक तुम्हारा पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तुम्हें लौकिक वर्षा मिलता और पारलौकिक बाप से तुम्हें पारलौकिक वर्षा, स्वर्ग की बादशाही, 21 जन्मों की बादशाही मिलती। ये 2 बाप का कंट्रास्ट बाबा कहते जरूर समझाओ। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ये माया जो है ना, थप्पड़ मार के बाप से मुंह फिरा देती है। थप्पड़, कईयों को तो थप्पड़ खाने की खूब आदत है। माया के थप्पड़ उन्हें लगते ही रहते हैं। तो बाबा कहते माया जीत बनना है ना, माया के चक्कर में तो नहीं फंसना ना। कहीं माया के चक्कर में फंस जाते हैं, तो बाबा कहते कभी नहीं फंसना। बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये मानसरोवर कहते हैं ना, मानसरोवर का अर्थ क्या है कि बच्चे, ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा इस मनुष्य तन के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, इसको कहते हैं मानसरोवर। तो बाबा वो कार्य कर रहा है, इस रथ के द्वारा बाबा कार्य भारत को स्वर्ग बनाने का कर रहा है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, 5 विकारों की मत जो है ना, वो रावण मत है, और शिव बाबा की मत है श्रीमत। तो तुम बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे तो चलते 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 माया के थप्पड़ खाते ही रहते हैं, जो कि नहीं खाने हैं हमें। हाँ, फिर बाबा ने आज कहा तुम्हारे अंदर बच्चे खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। खुशी के नगाड़े, सोचे हमारे अंदर इतना खुशी के नगाड़े बजते हैं क्या? जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने तुम्हें दिखाया है वो प्रैक्टिकल में तुम देखेंगे, तो तुम्हारे अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। ऐसी ऐसी ज्ञान की पॉइंट याद करो, खुशी के नशे की पॉइंट याद करो, जो खुशी के नगाड़े बजने शुरू हो जाए। तो ये बाबा की विशेष आज का मुरली में वो था। और आज बाबा ने मुरली में वरदान में कहा क्या कि निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिकता की भावना रखने वाले, डबल सेवाधारी ट्रस्टी भावा। लौकिक में अलौकिक सेवा करने वाले, बाबा ने कहा ट्रस्टी बन के रहो। डबल सेवाधारी, डबल सेवाधारी भी बनना है, लौकिक और अलौकिक में ऐसा ट्रस्टी बनना है। बाबा का ट्रस्टी बनने वाले ही बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं, इसलिए उसमें हमें पूरा ध्यान रखना है। तब बाबा ने आज कहा अमृत छोड़ काहे को विष खाए। तुम बच्चे इतनी ऊंची पवित्रता की प्राप्ति करके फिर ये विष पीना और पिलाना, ये ठीक नहीं है, इसलिए इसको छोड़ना है। आज की मुरली में बाबा ने जो स्लोगन था, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वातावरण बनाने वाले, श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना ही सच्ची सेवा है। हमें सच्चा सेवाधारी बनना है, ऐसी सच्ची सेवा हमें करनी है। श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ वातावरण बन जाए, वायुमंडल बन जाए, जहां रहो अच्छी वृत्ति, बड़ी फर्स्ट क्लास वृत्ति, वातावरण इतना अच्छा बन जाएगा और इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसी सेवा बच्चे तुम बच्चों को करनी है, औरों को भी करानी है। हाँ, उसके लिए क्या करें? सदा श्रेष्ठ वृत्तियां चलती रहे। बहुत अच्छे, ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, हर एक बहुत अच्छा है।
अच्छा अच्छा करते, सबकी विशेषताएं देखते, विशेष आत्मा बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।